इस वीडियो में आप लोगों को मैं टीएनटी एवं टीएनबी के बारे में बताऊंगा। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन एवं ट्राई नाइट्रोबेंजीन एंड ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। तो टीएनबी और टीएनटी का मतलब क्या है? ट्राई नाइट्रोबेंजीन एवं ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। तो कैसे बनेगा? नाइट्रेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये बेंजीन है और इसकी जब कंसंट्रेट HNO3 वो HNO2 और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं नाइट्रीकारक मिश्रण, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो इसमें से क्या होगा? बेंजीन में आपको पता है कि हर जगह हाइड्रोजन होता ही है, तो ये क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन बन गया। NO2 आकर के किसी भी कार्बन पे जुड़े, वो एक किसी स्ट्रक्चर है, सिंगल प्रोडक्ट ही है ये। तो H2O निकल गया, तो ये बना नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन। ये रिएक्शन को ध्यान रखना है कि 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब आप नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिश्रण है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण को बेंजीन के साथ आप गर्म कर रहे हैं तो नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। और अधिक ताप पर गर्म करेंगे, इससे ऊपर गर्म करेंगे आप, तो जो नाइट्रोबेंजीन है या जो नाइट्रोबेंजीन को का फिर से अगर नाइट्रीकरण कराया जाए, नाइट्रोबेंजीन का फिर से नाइट्रीकरण कराएंगे, OHNO2, HNO3 को मैं OHNO2 के रूप में लिख रहा हूं, कंसंट्रेट H2SO4, दोनों का मिश्रण है। तो यहां पर जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। नाइट्रो ग्रुप आप अगर मेरे पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें मैंने डायरेक्टिंग प्रभाव के बारे में, डायरेक्टिंग इफेक्ट्स के बारे में बताया है। तो ये जो नाइट्रो समूह है वो कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये क्या बन गया? मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बन गया। अभी नाइट्रोबेंजीन था, अब दूसरा नाइट्रो समूह आकर के जुड़ेगा, लेकिन वो कहां पर जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बन गया। और इसका डाइनाइट्रोबेंजीन का अगर आप फिर से नाइट्रेशन कराएंगे, मतलब कि डाइनाइट्रोबेंजीन के मिश्रण में अगर हम लोग कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड मिला देंगे तो क्या होगा? तो अगर अगेन इसमें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड आप मिलाएंगे, नाइट्रीकरण करेंगे इसका, तो क्या बना लेगा? ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर को आप मिला रहे हैं। डाइनाइट्रोबेंजीन एक सॉलिड है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का पीले रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ है, 90 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और इसको आपने इस मिक्सचर में आपने क्या मिलाया? कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं, ये बन जाता है NO2 ग्रुप। बेंजीन रिंग में तीनों जगह आपको दिख रहा, 135 पोजीशन पे आपको दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। शार्ट में इसको क्या बोलते हैं? TNB। तो जैसा मैंने शुरू में लिखा था TNB क्या है, तो TNB का आंसर आपको मिल गया। कैसे बना? बेंजीन का नाइट्रीकरण करने पे, नाइट्रीकरण बोल रहे हैं लेकिन इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाना। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो मिश्रण होता है उसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब अगर आप बेंजीन की जगह टॉलुइन ले, बेंजीन रिंग से ये देखिए, बेंजीन रिंग से क्या जुड़ गया है? मिथाइल ग्रुप। अब इसका आप नाइट्रेशन कराएंगे, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो मेथिल ग्रुप कैसा होता है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अभी पिछले लेक्चर सेक्शन में आपने देखा कि जो नाइट्रो ग्रुप था वो मेटा डायरेक्टिंग था, जो मिथाइल समूह होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो आपको ये क्या मिलेगा? यहां पे
जो NO2 समूह है वो कहां पर आकर के जुड़ेगा, या तो आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या तो पैरा पे। तो दोनों ही चीजें मिलती हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर को जब आप टॉल्यूइन में मिलाएंगे तो आपको आर्थो पैरा नाइट्रोबेंजीन पे नाइट्रोबेंजीन है, आर्थो नाइट्रोबेंजीन है, आर्थो नाइट्रोबेंजीन और ये क्या है, पैरा नाइट्रोबेंजीन। 30% कम ताप पे जो होता है आर्थो डोमिनेट करता है और अधिक ताप पे पैरा डोमिनेट करता है। तो ये बना है। अब इस नाइट्रोबेंजीन का अगर आप फर्दर नाइट्रेशन कराएंगे, कंसंट्रेट HNO3 वो HNO2 और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति है, टॉल्यूइन नाइट्रोटॉल्यूइन था, ये नाइट्रोटॉल्यूइन था, इसका नाइट्रेशन और भी कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, जो NO2 ग्रुप है वो आप कहां देख रहे हैं, रिंग पे दूसरा, चौथा और छठवें समूह पे जुड़ गया। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का आपने फर्दर नाइट्रेशन कराया तो ये क्या देता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन देता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन। ये क्या है, नाइट्रोटॉल्यूइन है, नाइट्रोटॉल्यूइन। नाइट्रोबेंजीन को आप करेक्ट कर लेंगे, ये एक्चुअल में क्या है, नाइट्रोटॉल्यूइन है, मिस हो गया था CH3। तो मेथिल बेंजीन था जिसको हम लोग टॉल्यूइन, पॉपुलर नेम इसका टॉल्यूइन है, इसका आपने नाइट्रीकरण कराया तो क्या मिला, आर्थो नाइट्रोटॉल्यूइन और पैरा नाइट्रोटॉल्यूइन का मिश्रण मिला। और इस मिश्रण में अगर सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड मिलाएंगे तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन होगा और इसको TNT के नाम से जानते हैं। तो TNT क्या है, एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है, यह एक प्रबल विस्फोटक पदार्थ है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन जिसको हम TNT के नाम से जानते हैं, यह एक प्रबल विस्फोटक पदार्थ है जो कि टॉल्यूइन के नाइट्रीकरण करने पर मिला। यह एक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इस